स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि फसल में दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने कौन कौन सी फसल में दारू का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी फसल को जैसे ही हम खेती के रूप में उगाते हैं, यानी किसी भी फसल की जब खेती करते हैं तो उससे हम लाभ प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खादों का प्रयोग करते हैं, यानी तमाम खादों का प्रयोग कर देते हैं अपने फसल में कि जिससे जो हमारा फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और उन्हीं प्रयोगों में तमाम किसान खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर देते हैं। सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं, सरसों की खली का प्रयोग कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम खादों के प्रयोग करने में उन्हें बहुत सारे लागत लगाने पड़ते हैं, और वह ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगाकर अपने फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल होते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान एक नई रणनीति पर काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं, यानी फसल में दारू का कमाल। यानी तमाम किसान अपने फसल में दारू के प्रयोग करके कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि हम अपने फसल में, यानी जैसे फसल की बातें करते हैं तो हम बैगन की फसल में दारू का प्रयोग कर सकते हैं, भिंडी की फसल में दारू का प्रयोग कर सकते हैं, नेनुआ की फसल में, लौकी की फसल में, मिर्च की फसल में, यानी लगभग सभी प्रकार की फसल में, यानी जो ऐसा फसल जिसमें फल लगने की संभावनाएं होती है। जैसे हम आपको बता चुके हैं नेनुआ, इस तरीके से अगर इन सब्जियों की फसल में देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हम अपने फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यानी फसल में देसी दारू के प्रयोग करने की विधि पर हम भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले बता दें कि देसी दारू में सामान्य तौर पर एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती हैं, और उसी में एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं होती है। और देसी दारू में सबसे ज़्यादा एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं पाई जाती है। जैसे बियर की बातें करते हैं तो उसमें हमें 5% एल्कोहल होता है। तो इस तरह से जैसे देसी दारू की बातें करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं होती हैं। और यही वजह है कि एथेनॉल और मेथनॉल एक कीटनाशक दवा के रूप में कार्य करता है, और उसका जैसे ही प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो फसल है उसमें कीटाणु जो लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं। यानी देसी दारू का प्रयोग हम दो माध्यमों से कर सकते हैं अपने फसल में। पहला माध्यम है कि छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं, यानी अगर छिड़काव के माध्यम से करते हैं अपने फसल में देसी दारू का तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। तो छिड़काव करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू को लेना है। यानी 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml 5 से 10 ml हमें देसी दारू को लेना है, और पानी और देसी दारू को एक साथ मिला देना है, और लगभग 25 मिनट बाद हमें अपनी फसल में इसका छिड़काव कर देना है। और छिड़काव करते समय यह बेहद ही ध्यानपूर्वक हमें छिड़काव करना है, मास्क लगा लेना है, और सुबह के समय या शाम के समय में छिड़काव करना है। क्योंकि अगर दोपहर के समय में देसी दारू का छिड़काव करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में सही तकनीक का प्रयोग करके हमें अपनी फसल में देसी दारू का प्रयोग करना है। यानी देसी दारू का प्रयोग हम तमाम फसलों में जैसे ही करते हैं तो वह पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देता है, और उसके साथ साथ हमारे फसल में जितने भी कीटाणु लगे होते हैं, कीट लगे होते हैं, वह पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं। और किसी भी पौधे का अगर पत्ता पूरी तरीक़ों से सुरक्षित रहता है, कीटाणुओं से पूरी तरीक़ों से साफ़ रहता है, तो निश्चित तौर पर उस पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा।
और कोई भी पौधा अगर स्वस्थ रहता है तो निश्चित तौर पर मिट्टी से भी अपने पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने में सफल हो पाएगा, यानी जितने भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट होंगे उनको न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा। और कोई भी पौधा अगर सही मात्रा में न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर रहा है मिट्टी से, सही मात्रा में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन को प्राप्त कराए, तो निश्चित तौर पर उसमें केवल फूल और फल बढ़ने की संभावनाएँ हो सकती हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि फसल में जैसे ही फल लग जाए, अगर उस समय हमें छिड़काव कर देते हैं देसी दारू का तो हमें नुकसान भी हो सकता है। यानी जैसे किसी भी फसल में जितने भी फल लगे होते हैं उनके हार्वेस्टिंग से लगभग 5 दिन पहले हमें देसी दारू का प्रयोग निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर देसी दारू का प्रयोग करते हैं उसके बाद तुरंत हार्वेस्टिंग कर देते हैं फसल की, यानी फसल में जितने भी फल लगे होते हैं तो जो भी किसान जो भी व्यक्ति उस फल को खरीदेगा तो निश्चित तौर पर उसके स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो इस तरह से 5 दिन पहले, यानी हार्वेस्टिंग के लगभग 5 दिन पहले से ही हमें अपने फसल में से जो छिड़काव कर रहे हैं देसी दारू का बिल्कुल बंद कर देना है। और जैसे ही देसी दारू का छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन सही रणनीति के साथ करेंगे तभी। तो इस तरह से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें प्रयोग करना है, और सुबह के समय में नहीं तो शाम के समय में करना है। और अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने फसल में तो निश्चित तौर पर आप भी अपने फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि यह फूल और फल को बढ़ाने में सक्षम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज करता है, पौधे को न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने की शक्ति को बढ़ाता है। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने फसल में देसी दारू का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने फसल में देसी दारू का प्रयोग करेंगे और आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी फसल में देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।